हेलो एंड वेलकम टू द क्लिप क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से ये 10 मिनट न्यूज़ अपडेट सीरीज। और आज है 5 अक्टूबर। इसका इंडेक्स देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने पीएम सेतु आरटीआई के लिए लॉन्च की है। दूसरा, बिहार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ये भी प्राइम मिनिस्टर ने बिहार में ही लॉन्च की है। फिर निर्मला सीतारमन जी ने कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को अटेंड किया। एंड फोर्थ इज द साबर डेयरी प्लांट रोहतक में मिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड। देन मुख्यमंत्री महिला रोजगार, इट इज रिलेटेड टू बिहार ओनली। देन जो कोल्ड ड्रिफ्ट नेक्स्ट्रो डीएस, दिस इज अ कफ सिरप जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कुछ बच्चों की मौत हो गई है। फिर थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि पीएम सेतु इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर, पीएम आप बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आरटीआई। सो बेसिकली ये स्कीम आरटीआई के अपग्रेडेशन के लिए है, जिससे हम आजकल के जो यूथ हैं या फिर हमारे यंगस्टर्स हैं उनमें हम स्किल को इम्पार्ट कर सके। एंड ये जो पीएम सेतु है, इट इज इन लाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 विच टॉक्स अबाउट द वोकेशनल ट्रेनिंग। एंड इसमें हम लगभग 12 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का सोच रहे हैं, जिसमें कि इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, एग्रीकल्चर, आईटी, एआई। सो ये सब चीज़ें जो हैं इस पीएम सेतु में हैं। अभी ये पीएम सेतु क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको समझने की ज़रूरत ये है कि क्योंकि हमारा जो देश है या फिर हमारा जो इंडिया आप बोल सकते हैं, इट इज़ गोइंग थ्रू अ डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज। इट मीन्स आवर प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, a majority of productive population lies in the bracket of I would say uh, young age bracket. It is like approximately less than 30। हमारा जो एवरेज एज है अभी इंडिया का वो लेस देन 30 ईयर्स है, मतलब हमारी यंग पॉपुलेशन है अभी। एंड यदि हम इसको सही तरीके से चैनलाइज कर दें, स्किल्स इसमें प्रोवाइड कर दें, तो हम एक मेजर बूस्ट बूम ला सकते हैं, एक इकोनॉमिक बूम हमारे देश में आ सकता है, जैसे कि चाइना ने किया था। सो इसके लिए गवर्नमेंट ने बेसिकली इस स्कीम के लिए 60,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एंड इसके लिए हमको वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी सपोर्ट मिला है। फिर दूसरा है बिहार का मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। सो प्राइम मिनिस्टर जी ने ये स्कीम भी लॉन्च की है बिहार में। और इस भत्ता योजना के तहत होगा ये कि 1,000 पर मंथ 2 साल के लिए हम 5 लाख ग्रेजुएट्स को देंगे। क्यों हम इसीलिए दे रहे हैं ताकि उनको थोड़ा सा हेल्प हो सके, बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर पासिंग अ ग्रेजुएशन we know we know the situation of India कि everybody is not getting a job, so that's why to cope with the unemployment और उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए, सो इसीलिए 1,000 पर मंथ 2 साल के लिए इनको दिया जाएगा, लगभग 5 लाख ग्रेजुएट्स को। ठीक है। फिर तीसरा है कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव, जो हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं, आपने सुना होगा कि शी इज अ फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। तो इन्होंने ये कॉन्क्लेव को अटेंड किया और इन्होंने बोला कि जो विकसित भारत है, विकसित भारत को अटेन करने के लिए हमें लगभग 8% की जीडीपी ग्रोथ से बढ़ना होगा और उसके लिए हमें ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। सो देखो, ये जो मैं बोल रही हूँ, ये वर्ड्स एक ऑथेंटिक सोर्स से आए हैं, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं ये। और यदि आप किसी एग्जामिनेशन में कोट करना चाहते हैं, तो आप नाम नहीं लिखिए, आप सिर्फ ये लिख सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा बोला कि 8% जीडीपी हमें विकसित भारत के लिए ज़रूरी है। तो आप एक कंक्लूडिंग, एक इम्पॉर्टेंट, एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज इस तरीके से अपनी खुद की बना सकते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है साबर डेयरी प्लांट, जो कि रोहतक में अमित शाह जी यूनियन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने लॉन्च किया। एंड इसकी टोटल वर्थ है 325 करोड़, जो कि रोहतक में इनॉग्रेट किया गया है। ये डेयरी प्लांट जब इनॉग्रेट हो गया है अब, तो दिस विल बी द लार्जेस्ट प्लांट इन द एंटायर कंट्री। एंड मिस्टर अमित शाह हैज ऑल्सो हाईलाइटेड दैट 70% 70% जो हमारी ग्रोथ है डेयरी सेक्टर की वो है अभी। ठीक है। और इन्होंने ये बोला है कि अभी जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है, हम चाहते हैं कि लगभग 1,000 लाख लीटर 2028-29 में ये प्रोक्योरमेंट बढ़े, मतलब ये और बढ़ाने की बात कर रही है। ठीक है। आपको पता होगा कि आई मीन डेयरी सेक्टर हमारा वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सेक्टर है इन इंडिया। ठीक है। फिर है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। सो जो बिहार के पीएम नीतीश कुमार हैं, इन्होंने बोला कि लगभग 10,000
₹10,000 अब तक लगभग 20 लाख महिलाओं को ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं, ये महिला रोज़गार योजना के तहत और टोटल पैसा जो अभी तक ट्रांसफ़र किया जा चुका है, वो है लगभग 2,500 करोड़ रुपए एंड ये जो ट्रांसफ़र हुआ है, वो हुआ है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से, ठीक है? डीबीटी से और हमने क्यों किया है? हमने इसको ट्रांसफ़र किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि महिलाएँ सेल्फ एम्प्लॉयड बनें, अपना कुछ छोटा-मोटा बिज़नेस शुरू कर सकें। सो इसीलिए ये महिला रोज़गार योजना लॉन्च की गई है। फिर आपने सुना होगा कि कोल्ड रिफ एंड नेक्स्टो डीएस ये एक कफ सिरप है जिसको लेने से जो छिंदवाड़ा व्हिच इज़ इन मध्य प्रदेश उसमें कुछ बच्चों की डेथ हो गई है एंड उन बच्चों की एज थी 1 से 5 साल तक। इस कफ सिरप को लेने के लिए दिस कोल्ड ड्रिप कफ सिरप दे हैव टेकन उसके बाद किडनी फेलियर हो गया। अब ये किडनी फेलियर क्यों हुआ? ऐसा माना जा रहा है कि इसमें डायएथिलीन ग्लाइकॉल था। अब ये डायएथिलीन ग्लाइकॉल क्या है? देखो डायएथिलीन ग्लाइकॉल व्हिच इज़ ये एक टॉक्सिक केमिकल है, ठीक है? ये फार्मास्यूटिकल पॉइज़निंग से रिलेटेड है। इसी की वजह से किडनी का डैमेज हुआ और बच्चों की मौत हो गई है। तो अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है और सरकार ने अभी इस पर रोक लगा दी है और काफ़ी ज़्यादा गहन चिंतन और इन्वेस्टिगेशन इस पे चल रहा है। सो आई थिंक आपको इस बुलेटिन का समझ आया। थैंक यू सो मच और इस बुलेटिन का एम आपको ये इलैबोरेट करना नहीं है, बस आपको इस बुलेटिन का उद्देश्य समझना चाहिए कि आपको सिर्फ न्यूज़ से अपडेट कराना है कि सरकार में क्या चल रहा है। फॉर मोर डिटेल्स लाइक यू कैन गो टू द इंडिविजुअल्स वेबसाइट एंड रीड देयर, and for more such videos just go to Cliff Classes and enjoy the videos. Thank you so much.